वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेना होरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के व्याख्यान रूप तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही है। ऐत्रेय उपनिषद के इस कंडिका में जो एष ब्रह्म इत्यादि ये ते सर्वे देवा यहाँ तक का मूल वाक्य है, वह बताता है आत्मा में सजातीय भेद राहित्य को। और इमानि च सर्वाणि भूतानि, यहाँ से आगे वाला जो ग्रंथ है वह बताता है विजातीय भेद राहित्य को। तो आत्मा प्रज्ञान शब्दित विजातीय भेद रहित है, इसे स्पष्ट करते हुए इतरानि च पंचमहाभूतानि इत्यादि वाक्य प्रारंभ हुआ। इसमें इमानि च इतरानि इमानि च पंचमहाभूतानि, तो जिन विजातियों का भेद आत्मा में बताना है, उन विजातीय पदार्थों को बताया जा रहा है आत्मा में ही अध्यस्त, आत्मा से अनन्य। तो आत्मा की सत्ता तथा आत्मा की स्वरूपभूत स्फूर्ति यानी स्फुरण चैतन्य, इसी से सभी अनात्म पदार्थ सत्तावान तथा प्रकाश्यमान है। इसलिए
जिसके सत्ता से सत्तावान हैं, जिसके ज्ञान से भासमान हो रहे हैं, उससे वे अनात्म पदार्थ भिन्न नहीं होंगे, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी। ये दिखाया जा रहा है। इसलिए पहले तो विजातीय पदार्थों को दिखाया जा रहा है। तो प्रज्ञान है चेतन, और चेतन प्रज्ञान के विजातीय हो जाएंगे जड़। तो जड़ पदार्थों को बताते हुए इमानि च पंचभूतानि यह वाक्य प्रारंभ हुआ। इसने भूतों को जो प्रज्ञान की उपाधि बनकर के अनेक न होता हुआ भी प्रज्ञान उसमें अनेकत्व में हेतु बन जाती है, भूत भौतिक उपाधियां, उन्हें बताया जा रहा है। तो वे पंचभूत कौन कौन हैं? तो पृथ्वी इत्यादि से वे पांच भूत बताए गए, ज्योतिषी यहाँ तक। और फिर भौतिक पदार्थों को भी बताया गया। भौतिक है भूतों का कार्य, भूत है अपंचकृत पंचमहाभूत, और भूतों का कार्य है स्थूल पंचभूत तथा सूक्ष्म समष्टि वेष्टि शरीर, और स्थूल भूतों का कार्य रूप स्थूल शरीर। इसे कहा जाएगा भौतिक, और भूत कहा जाएगा सूक्ष्म भूतों को। तो ये सूक्ष्म भूत भी और भौतिक सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल भूत तथा उनका परिणाम जो समष्टि वेष्टि शरीर है, यह माना जाता है उपाधि, प्रज्ञान का विजातीय। और ये जो प्रज्ञान का विजातीय है, यह आत्मा से अनन्य है, क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त उनकी सत्ता एवं स्फूर्ति नहीं है। इसे दिखाने के लिए पहले ये कहा कि ये जो भौतिक है वे बीज रूप भी है। इमानि च क्षुद्र मिश्राणि च बीजानि, यहाँ तक एक वाक्य है ना, बीजानि तक। तो बीजानि का अर्थ करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कारणानि, और कारणानि के पास टीकाकार ने कारणानि च ऐसा प्रतीक ग्रहण करके ये बताया एक चकार भी था। तो ये सर्पादि केवल शूद्र मिश्र रूप ही नहीं है, अपितु कारण रूप भी है। वे किसके कारण बनेंगे? तो अपनी ही योनि में उत्पन्न होने वाले जो उत्तर उत्तर शरीर है सर्पादि के, उन शरीरों के प्रति कारण बन जाते हैं क्षुद्र मिश्र शब्दित यह सर्पादि भी। इस अभिप्राय से बीजानि का अर्थ कारणानि च ये किया। और ये कैसे हैं? तो कहते हैं इतरानि च इतरानि च। तो इतरानि च का अर्थ है दो विभागों में विभक्त। इसलिए कहा द्वैरास्येन निर्दिश्यमानानि। और वो दो राशि कौन है? दो प्रकार,
जिनमें 84 लाख प्रकार के शरीरों का अंतर्भाव होना है, जिन दो प्रकारों में, वे दो प्रकार बताए गए। इन्हीं को दिखाने के लिए एक प्रश्न आया कि कानी तानी, यानी दो विभागों में विभक्त करके निर्दिश्यमान प्राणी कौन है। तो उच्यन्ते, इससे दिया जा रहा है उत्तर। उच्यन्ते, इसकी अवतरण टीका को देखिए। द्वैरास्यन का अर्थ टीकाकार ने बता दिया था, स्थावर जंगम भेदेन निर्दिश्यमानानि इत्यर्थ। इससे आगे की टीका है, स्वेदजान्तानि जंगमानि उद्भिज्यानि स्थावरानि इत्याह उच्यन्त इति। तो इतरानि च इसके बाद वाला जो ग्रंथ है प्रारंभ होता है अंडजानी से। अंडजानी च, स्वेदजानी च और जारजानी च। तो ये जो तीन हैं, अंडज, जारज और स्वेदज, इन तीनों को कहा जाए, तीनों का अंतर्भाव होगा। दो कोटि से जब निर्देश होगा तो जंगम नाम की कोटि में, जंगम पक्ष के हो जाएंगे ये। जो अंडज है सर्पादि, वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जो जरायुज है मनुष्यादि, वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए जंगम हो गए। और स्वेदज भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, इसलिए जंगम है। ये लिखते हैं टीकाकार कि स्वेदजान्तानि, जो कोष्टक में अंत लिखा है ना, अंता, यही उचित पाठ है। यानी स्वेदज है अंत में जिनके, ऐसे पूर्ववर्ती दो को भी लिया जाएगा। और तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास होने से स्वेदज भी आएगा। तो ये तीन हो जाएंगे। जो चार प्रकार में से पहले तीन हैं, अंडज, जरायुज और स्वेदज, इनको क्या कहा जाएगा? तो कहते हैं जंगमानी। ये तीन प्रकार के जंगम कहलाते हैं। और उद्भिज्यानि स्थावरानि, तो जो उद्भिज है वृक्ष, ये है स्थावर, जहाँ उत्पन्न हुए आजीवन वहीं रहते हैं, पूरा जीवन, स्थानांतरण अपने से नहीं कर सकते। जो इति आह, इस प्रकार ये दो राशियों को बताया जा रहा है। इसे कहते हैं पद उच्यन्ते इति। तो अंडज कौन है? तो कहते हैं अंडजानी, यानी पक्षादीनी। तो जो पक्षी आदि है, कबूतर आदि, ये सब अंडज कहलाते हैं, अंडे से निष्पन्न होते हैं। जारुजानी च, यानी जरायुजानी, वो मनुष्यादि है। तो जरायुजानी मनुष्यादीनी, यहाँ जरायुजानी में जो पूर्ण विराम है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। जारुजानी का अर्थ कर दिया जरायुजानी, और उदाहरण बताया मनुष्यादि, इसलिए एक वाक्य है ये। और स्वेदजानी वो है यूकादीनी।
तो स्वेदज कहलाते हैं जुएं आदि। और उद्भिजानी च वृक्षादीनी, उद्भिज कौन हो जाएंगे? वृक्षादि। अब आगे है अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो, ये भी मूल कंडिका में आया है ना वेद में, अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनः। अन्यच्च यत्किंच इदं प्राणिजातम, तो घोड़े हैं, गायें हैं, मनुष्य हैं, हाथी है, और कहते इनसे अतिरिक्त भी जो कोई भी प्राणी जात है, 84 लाख प्रकार के शरीर वाले, उनको क्या कहा जाएगा? तो कहते हैं किम तत्। तो किम तत् ये हुआ प्रश्न, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं जंगमम। और जंगमम की व्याख्या है यत् चलति पद्भ्याम गच्छति। तो जंगम उन्हें कहा जाता है जो चलते हैं। किससे? तो पैरों से। तो पैरों से चलने वालों को कहा गया जंगम। तो सर्प चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, चलता है। कैसे चलता? केचुली होता है ना, हाँ उसी से वो चलता है। हाँ, केचुली, सर्प, ये सब चलते हैं ना। उनके पैर होते हैं क्या? पैर नहीं। लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा यत् पद्भ्याम चलती तज्जंगमम, इसलिए उनको सर्पादि को कहा जाता है उरुपाद। सर्पादि का एक नाम है उरुपाद, यानी उनका उर अर्थात उर होता है नीचे वाला भाग उनका, यही पैर है सर्पादि के। उरु को ही, यानी उरु से ही पैर का कार्य भी करते हैं, रेंगते हैं ना वे। उरु तो ऐसे वक्षस्थल को भी बोलते हैं। हाँ, वक्षस्थल को भी बोलते हैं, वक्षस्थल को भी उरु बोलते हैं। वही उसी से चलता है ना। उसी से चलता है सर्प। और पतत्री है पक्षी, यद्यपि वो भी जंगम है, लेकिन जंगम के ही अवान्तर भेद बताए जा रहे हैं। पहले तो जंगम का ये लक्षण किया कि जंगमम यत् चलति पद्भ्याम गच्छति। तो यत् चलति पद्भ्याम गच्छति, यह जंगम पद की व्याख्या है। इसे टीकाकार लिखते हैं उच्चंत इति, इस प्रतीक के बाद में जंगमम इति अस्य व्याख्या यत् चलति इति, यानी यत् चलति पद्भ्याम गच्छति, यह समझना इसकी व्याख्या जंगम पद की। और इसमें आगे है पद्भ्याम का अवतरण टीका में, स्थावराणाम अपि वायवादीनाम, स्थावराणाम अपि वायवादीना चलनम अस्ति इति आशंक्य आह पद्भ्यामिति। तो पद्भ्याम ये जोड़ने, पद्भ्याम चलती, ऐसी व्याख्या फिर करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी। पद्भ्याम गच्छति, यत् चलति की व्याख्या है पद्भ्याम गच्छति। वो कहते हैं इसलिए कि स्थावर जो हैं वृक्षादि, इनमें
उनमें भी चलन देखा जाता है। किससे? वायु से। जब तेज रफ्तार से वायु चलती है तो खूब हिलने लगते हैं ना वृक्ष। वो तूफान आता है उस समय ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं काफी झुक जाते हैं, ये होता है। तो चलन है उनका वायुवादी के द्वारा। तो उनको भी जंगम कहना पड़ेगा, स्थावरों को भी। यदि खाली यत् चलति इतनी ही व्याख्या करेंगे तो जंगम पद की, इसलिए कहा पदभ्याम गच्छति। तो स्थावर जो है वायुवादी, स्थावरों में वायुवादी से चलन होने पर भी अपने पैरों से वे चल नहीं सकते, स्वतः स्थानांतरण नहीं कर सकते। तो पदभ्याम इस प्रतीक के बाद में है। थोड़ा और भाष्य देखिए इस कि यच्च पतत्री, और पतत्री की व्याख्या करते हैं आकाशेन पतनशीलम। तो आकाश मार्ग से गमनशील जो है, पत धातु गिरने अर्थ में नहीं है, गमन अर्थ में होता है। पत्री गमने एक धातु है, उससे पतनशील शब्द बना तो गमनशील अर्थ निकलेगा उसका। तो आकाश मार्ग से गमनशील वो हो गए पक्षादि। और यच्च स्थावरम, वो कौन? स्थावरम पद की व्याख्या है अचलम। यहाँ पूर्ण विराम है क्या उस श्रृंगेरी वाली पुस्तक में? स्थावरम की व्याख्या है अचलम, और अचलम के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए। टीकाकार के अनुसार हाँ? अचलम के पास पूर्ण विराम है, हाँ तो होना चाहिए। तो यच्च स्थावरम, और स्थावरम की व्याख्या हो गई अचलम। और इस अचलम के पास में थोड़ा शेष करने के लिए टीकाकार कहेंगे। तो पदभ्याम इति इस प्रतीक के बाद में देखिए टीका को, स्थावरम अचलम इति अनंतरम सर्वं तद एष एव इति शेषः। ये अचलम के बाद में इतना और जोड़ देना, सर्वम तद एष एव, ये चार पद जोड़ने हैं। सर्वम एक, तद एक, एष और एव, तो वाक्य पूरा होगा। भाष्य में तो स्थावरम अचलम इतना ही है, और उसके साथ इन चार पदों को जोड़ करके वाक्य होगा कि सर्वम तद एष एव। तो इसमें तत्सर्वम, इन दो सर्वनामों से किसको लिया जाएगा? ये जो बताए गए हैं आपके जंगम और स्थावर प्राणी, जिनके पहले चार भेद बताए, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, और इन्हीं के दो भेद करते हुए स्थावर और जंगम, ये दो भेद हुए। और जब पूरा विस्तार लेंगे तो 84 लाख प्रकार के प्राणी ये पहले बताए गए हैं ना, उनको यहाँ पर जिन चार पदों का शेष किया जा रहा है उनमें से तत्सर्वम इन दो सर्वनामों से लेना, तत्सर्वम, और फिर एष एव, इसमें एषः यह सर्वनाम परामर्शक होगा प्रकृत शोधित तोमर्थ का।
यानी प्रज्ञान का। तो एष एव का अर्थ निकलेगा प्रज्ञान एव। तो वहां से लेकर के इमानी च पंचभूतानि, वो जो पृथ्वी आदि है, वहां से लेकर के ये स्थाव्यच्च स्थावरम, यहाँ तक के वाक्यों से बताया गया जो अनात्म वर्ग है, विजातीय पदार्थ है, प्रज्ञान की उपाधि रूप पदार्थ है, भूत भौतिक, ये इन्हीं को तो बताया गया। ये जो भूत भौतिक है ये कैसे है? तो कहते हैं सर्वम तत् अशेषतः प्रज्ञानेत्रम, तत्सर्वम एष एव, ऐसा तत्सर्वम यानी ये सारे के सारे भूत तथा भौतिक अनात्म पदार्थ, पूरा प्रपंच, वह प्रज्ञान ही है। का मतलब प्रज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। प्रज्ञान से अतिरिक्त न होने से प्रज्ञान में उनका भेद सिद्ध नहीं होगा। यद्यपि ये विजातीय है तो प्रज्ञान के साथ मुख्य एकत्व तो होगा नहीं, इसलिए सर्वम तद एष एव में जो समानाधिकरण है, सर्वम तत् से ग्राह्य ये भूत भौतिक जगत, और एष एव में एष एव से ग्राह्य प्रज्ञान, इन दोनों का समानाधिकरण्य माना जाएगा बाघ अर्थ में। ये पहले टीका में कहा था टीकाकार ने कल। तो ये इनका जो नाम रूपात्मक स्वरूप है भूत तथा भौतिकों का, इसका बाध करके जो अवशिष्ट स्वरूप है वह प्रज्ञान ही है। ये अचलम सर्वम तद एष एव, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। अब आगे है सर्वम तद अशेषतः इत्यादि जो भाष्य वाक्य, इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। तत्सर्वम एष एव इत्यत्र हेतुम वक्तुम सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम इत्यादि प्रतिष्ठा इत्यंतम वाक्यम तद व्याचष्टे सर्वम इत्यादिना। तो ये जो कहा गया तत्सर्वम एष एव, तत्सर्वम से लिया गया भूत भौतिक जगत, विजातीय पदार्थ, और एष का एष शब्द से लिया गया प्रज्ञान को। तो प्रज्ञान आत्मा ही है। यहाँ पर जो प्रज्ञान आत्मा में भेदाभाव बताया जा रहा है, जगत प्रतियोगिक, जड़ प्रतियोगिक भेद कहो या अन्योन्या भाव कहो, बताया जा रहा है। अन्योन्या भाव का अभाव, यानी अन्योन्या भाव नहीं है, भेद का तो अर्थ होता है अन्योन्या भाव, और वो अन्योन्या भाव नहीं है, भेद नहीं है। इसे सर्वम तत् एष एव इस वाक्य से बताया गया। इस वाक्य के द्वारा उक्त जो अर्थ है विजातीय भेद रहित प्रज्ञान है करके यह प्रतिज्ञा हुई। इस प्रतिज्ञा के निश्चायक हेतु को बताने वाला यह अवशिष्ट वाक्य है। कहाँ से? तो कहते हैं ये जो आपका
सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम, यहाँ से प्रारंभ होकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक का ग्रंथ ये है हेतु बताने वाला। मूल में आता है सर्वम तत् प्रज्ञानेत्रम, तो यहाँ से प्रारंभ करके मूल में ही प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक का जो ग्रंथ आया है, यह सर्वम तत्प्रज्ञान येष एव, इस प्रतिज्ञा वाक्य की सिद्धि के लिए, प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि के लिए हेतु बताने वाला है। इसी प्रकार की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं सर्वम इत्यादि की। तो भाष्य में देखिए, सर्वम तद अशेषतः प्रज्ञानेत्रम, तो तद अशेषतः, तो ये सारा पृथ्वी से लेकर के स्थावर जंगमादि भौतिक जगत तद अशेषतः शब्द से ग्रहण करना है। तो संपूर्ण भूत भौतिक जगत प्रज्ञा नेत्र है। प्रज्ञा नेत्र में है बहुरी समास। बहुरी समास का जो पूर्व पद है प्रज्ञा, इसका अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने पहले प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञा, तो प्रज्ञप्ति को प्रज्ञा कहा जाएगा। प्रज्ञप्ति का अर्थ है प्रज्ञान, प्रज्ञान का अर्थ है शुद्ध ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान। ये प्रज्ञप्ति है, उसी को प्रज्ञा कहा गया प्रज्ञा नेत्र में, विशुद्ध ज्ञान को, यानी शोधित त्वमर्थ को, चेतन मात्र को प्रज्ञा शब्द बता रहा है। और नेत्र शब्द की उत्पत्ति करते हैं, पहले प्रज्ञा बताया, प्रज्ञान बताया, प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति का भी अर्थ कर दिया प्रज्ञा, और उसका भी अर्थ करते हैं तच्च ब्रह्मैव, तत् यानी वह प्रज्ञान, वो कौन है? ब्रह्म ही है। और इसलिए प्रज्ञा नेत्रम में प्रज्ञा के जगह आप ब्रह्म रख सकते हैं। और अब उत्तर पद है नेत्र, उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं नीयते अनेन इति नेत्रम, नेत्र पद की करण अर्थ में उत्पत्ति की। नीय प्रापणे धातु से स्ट्रन प्रत्यय हुआ करण अर्थ में, तो नेत्र शब्द बना, तो उसका अर्थ निकलेगा सत्ता प्रापक, यानी आत्मलाभ कराने वाला। जो सत्ता प्रापक होता है ना, उसका दूसरा नाम है आत्मलाभ कराने वाला। आत्मलाभ का अर्थ है जो वस्तु जैसी है वैसी प्रतीत हो जाए, तो उसे आत्मलाभ हुआ ये कहा जाता है। का मतलब सत्ता होगी तब न उसकी प्रतीति होगी। तो अनात्म पदार्थ बिल्कुल आकाश पुष्प के तरह असत नहीं है, प्रातिभाषिक है। तो इसलिए उन प्रातिभाषिक पदार्थों को सत्ता प्रदान करने वाला होता है प्रातिभाषिक पदार्थ की प्रतीति जहां पर हो रही है, वह अधिष्ठान उनका। इस अभिप्राय से नेत्र शब्द का अर्थ निकलेगा अधिष्ठान। तो नीयते अनेन इति नेत्रम, वो कौन है? कहते प्रज्ञा एव नेत्रम यस्य। तो प्रज्ञा है यानी ब्रह्म है, अर्थात चेतन है, नेत्र यानी अधिष्ठान जिसका, सत्ता प्रदान करने वाला जिसका।
वो अन्य पदार्थ कौन होगा? यस्य शब्द से ग्राह्य, तो तद इदम प्रज्ञा नेत्रम, इसमें तद इदम शब्द से ग्राह्य है आपका जगत, भूत भौतिक जगत। ये भूत भौतिक जगत को सत्ता ब्रह्म से मिल रही है, इसलिए प्रज्ञा है ब्रह्म, और वो ब्रह्म है नेत्र यानी सत्ता प्रदान करने वाला, आत्मलाभ कराने वाला जिसका, वो अन्य पदार्थ है भूत भौतिक जगत। तो सर्वम तद प्रज्ञा नेत्रम का अर्थ निकलेगा यह भूत भौतिक समस्त जगत ब्रह्म में अध्यस्त है, ब्रह्म उनका अधिष्ठान है समस्त जगत का। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। नियते अनेन इति नेत्रम, ये जो उत्पत्ति की है ना, उसका अर्थ बता रहे टीकाकार। तो अनेन यानी प्रज्ञानेन सत्ताम नीयते और सत्ताम प्राप्यते, अर्थात सत्तावत क्रियते इत्यर्थ। तो नियते अनेन इति नेत्रम ऐसी उत्पत्ति की ना, इसलिए नेत्र शब्द भी किसको बताएगा? ब्रह्म को। और प्रज्ञा शब्द का तो अर्थ ब्रह्म ही है, और बहुरी समास करेंगे तो अन्य पदार्थ हो जाएगा जगत। तो उसमें जिसके द्वारा जगत को सत्ता प्रदान की जा रही है, यानी न होता हुआ भी जगत को सत्तावान किया जा रहा है, तो प्रातिभाषिक सत्तावान किया जा रहा है। ब्रह्म की सत्ता की अपेक्षा से ही सत्तावान है जगत, ये बताया गया प्रज्ञा नेत्रम पद के द्वारा। यद्वा स्वस्व व्यापारेषु प्रवर्त्यते इति वा, ये पक्षांतर बताया जा रहा है। नेत्र पद की व्याख्या है नियते अनेन और इति नेत्रम। तो ये नयन जो है उसका अर्थ सत्ता प्रदान करना, ये लेते हैं यदि, तो पहला वाला अर्थ निकलेगा जो शुरू वाला पक्ष है कि ब्रह्म ही जगत को सत्तावान बनाता है, यानी आत्मलाभ कराता है। और यद्वा इससे नेत्र पद का पक्षांतर बताया कि स्वस्व व्यापारेषु प्रवर्त्यते अनेन, ये तो लगा नहीं, तो नियते अनेन यानी, और नियते का अर्थ निकलेगा स्वस्व व्यापारेषु प्रवर्त्यते जगत अनेन इति नेत्रम। ऐसी नेत्र पद की उत्पत्ति करने से स्वस्व इन सर्वनाम रूप स्व शब्द से लेना, दो बार उक्त स्व शब्द से, वो है एक प्रकार से स्व शब्द विप्सार्थ में, विप्सार्थ में होने से संपूर्ण जगत की वस्तुएं, उनका सबका अपना अपना अलग अलग व्यापार है। नेत्र का है जो चक्षु इंद्रिय है उसका व्यापार है रूप ग्रहण, वाग इंद्रिय का है वदन, ऐसे घटादि का है जल धारण, वायु का है गमन रूप व्यापार। तो ये जो प्रत्येक वस्तु का जो अपना अपना व्यापार है, कार्य है, और उन कार्यों में जड़ चक्षुरादि की प्रवृत्ति चेतन की प्रेरणा से ही हो सकती है। यदि प्रवर्तक चेतन न हो तो संघात रूप
जड़ पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे रथ संघात रूप जड़ पदार्थ है, उसमें प्रवृत्ति चेतन अश्व तथा सारथी के प्रेरणा से ही होती है, रथ में प्रवृत्ति। ऐसे जड़ कार्यक्रम संघात तथा बाह्य घटादि पदार्थों में जो प्रवृत्ति हो रही है अपना अपना व्यापार करने में, वह चेतन की प्रेरणा से हो रही है। तो जिस चेतन की प्रेरणा से हो रही है उस चेतन को कहा जाएगा नेत्र शब्द से। नीयते यानी स्वस्व व्यापारेषु प्रवर्त्यते जगत अनेन इति नेत्रम। ऐसी नेत्र शब्द की उत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा जगत का प्रेरक। जो केनोपनिषद में प्रथम मंत्र में शिष्य ने प्रश्न किया है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, उस चेतन विषयक प्रश्न है। मन स्वतः जड़ है, लेकिन विषयों का चिंतन करने में प्रवृत्त होता है, तो उसे विषय चिंतन में प्रवृत्त करने वाला प्रवर्तक चेतन कौन है? वो सविशेष है कि निर्विशेष है, ये प्रश्न है। ऐसे ही यहाँ पर नेत्र शब्द से लिया जाएगा जड़ जगत का प्रवर्तक। और वो जड़ जगत का प्रवर्तक कौन है? चेतन ब्रह्म है, वह निर्विशेष है। तो ब्रह्म यानी शुद्ध चेतन प्रवर्तक है जिस जगत का। नेत्र शब्द का अर्थ निकलेगा प्रवर्तक, प्रवर्तन में साधन। ये एक पक्षांतर है। तो यद्वा कोयम यद्वा स्वस्व व्यापारेषु प्रवर्तते इति नेत्रम, ऐसा अर्थ करना। अंतिम वाला जो वा है उसके विषय में 7 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा ये अधिक पाठ है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वा इति अधिकम यद्वा इति उक्तत्वात्, प्रारंभ में यद्वा है ना, इसलिए अंत में वा अधिक हो रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे है ननु एव, टीका में ही ननु एवं भूतम ब्रह्मैव इति उपनिषत्सु प्रसिद्धम न तु प्रज्ञानम इति आशंक्य वस्तुतः प्रज्ञानस्यैव तत्र तत्र ब्रह्म शब्देन अभिधानात् न दोषः इति उक्तम प्रज्ञानम ब्रह्मैव इति। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रज्ञा नेत्रम पद की व्युत्पत्ति करते हुए भगवान भाष्यकार ने प्रज्ञा शब्दित जो प्रज्ञान है उसी को भूत भौतिक जगत के अधिष्ठान के रूप में तथा प्रवर्तक के रूप में बताया। लेकिन जगत के अधिष्ठान के रूप से तथा समस्त जगत के प्रवर्तक चेतन के रूप से प्रसिद्धि तो ब्रह्म की है। तो यहाँ प्रज्ञान को कैसे जगत का अधिष्ठान तथा प्रवर्तक बताया जा रहा है, ये आशंका है कि ननु एवं भूतम ब्रह्म एवं भूतम से लेना अधिष्ठान तथा प्रवर्तक, सत्ता प्रदायक तथा प्रवर्तक। तो उपनिषदों में ब्रह्म को बताया गया है। तो एवं भूतम ब्रह्म इति उपनिषद सुप्रसिद्धम न तु प्रज्ञानम, तो प्रज्ञान को ऐसा नहीं बताया गया। इति आशंक्य, इस प्रकार की हुई आशंका। तब इसका उत्तर देते हुए जिस अभिप्राय से उत्तर दिया कि वस्तुतः प्रज्ञानस्यैव तत्र तत्र ब्रह्म शब्देन अभिधानात्,
तो उपनिषदों में भी जो प्रज्ञान शब्द आया है वह ब्रह्म का ही परामर्शक है, ब्रह्म को ही बताता है। तो इसलिए प्रज्ञानस्यैव तत्र तत्र ब्रह्म शब्देन अभिधानात्, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रज्ञान ही निकलता है। प्रज्ञान यानी विशुद्ध ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, और ज्ञान में प्रकृष्टता है असंगता, निर्विषयता। तो निर्विषय ज्ञान है ब्रह्म ही, निर्विकार ज्ञान का दूसरा नाम है ब्रह्म। इसलिए प्रज्ञान को ही उपनिषदों में ब्रह्म शब्द से कहा गया है। इस अतः न दोषः, कोई दोष नहीं होगा। यानी जो दोष बताया जा रहा है कि प्रज्ञान अधिष्ठान कैसे होगा, कहते ब्रह्म शब्द का अर्थ ये प्रज्ञान ही है, इसलिए ब्रह्म को ही बताया जा रहा है एक प्रकार से अधिष्ठान के रूप से। तो न दोष इति उक्तम प्रज्ञानम ब्रह्मैव, इसी अभिप्राय से जिस प्रज्ञान को जगत के अधिष्ठान के रूप में बताया जा रहा है उसी प्रज्ञान पदार्थ को ब्रह्म रूप बताया गया, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस महावाक्य के द्वारा। ये महावाक्य इसलिए आया है कि ब्रह्म कौन है, तो ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तच्च ब्रह्म भाष्य में आया है, भाष्य में है तच्च ब्रह्म एव, प्रत्यक नहीं भाष्य में, हाँ प्रज्ञप्ति प्रज्ञा के बाद तच्च ब्रह्म एव, हाँ तच्च ब्रह्म एव आया है ना भाष्य में। ऐसा लगता है टीका का वाक्य उसके समर्थन में प्रज्ञान की जगह तच्च ब्रह्म एव होने से हाँ ज्यादा ठीक लगता है, तो वाक्य ज्यादा टीका का ठीक लगता। तच्च ब्रह्म एव अगर कहते प्रज्ञानम की जगह, हाँ तो प्रज्ञा नेत्रम में जो प्रज्ञा शब्द है उसका अर्थ भाष्य में किया प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति का भी अर्थ कर दिया प्रज्ञा, और वो प्रज्ञा क्या है तो ब्रह्म है, तच्च ब्रह्म। इसलिए यहाँ पर प्रज्ञान पदा, ये जो प्रज्ञा नेत्र में, प्रज्ञा कहो या प्रज्ञान कहो एक बात है, उसी का आगे टीका में टीकाकार ने इसी प्रज्ञा का अर्थ प्रज्ञान किया था टीका में। तो प्रज्ञा नेत्रम पद की ही व्याख्या के विषय में ये टीका चल रही है, प्रज्ञा नेत्रम पद की व्याख्या में ही। और तच्च ब्रह्म ये कह करके ये स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रज्ञान ब्रह्म ही है। क्यों? यानी ब्रह्म शब्द का ही अर्थ प्रज्ञान है, क्योंकि उपनिषदों में भी ब्रह्म शब्द से इसी प्रज्ञान को कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि में। वहाँ ब्रह्म चेतन ही है, और इदम सर्वम शब्द से ग्राह्य है यहाँ पर जिसको भूत भौतिक जगत उपाधि बताया जा रहा है। यानी इसी तच्च ब्रह्म, इसी के विषय में ये टीका चल रही है। आगे क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्मैव तत्र तत्र उपनिषत्सु प्रसिद्धम न तु प्रज्ञानम इति आशंक्य वस्तुतः प्रज्ञानस्यैव तत्र तत्र ब्रह्म शब्देन अभिधानात् न दोष इति उक्तम प्रज्ञानम ब्रह्मैव। तो इसीलिए प्रज्ञान ब्रह्म है ऐसा कहा गया है। तो कहाँ पर कहा गया है? तो उपनिषदों में ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रज्ञान ही किया है। इसलिए 9 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि उक्तम यानी उपनिषदी इत्यर्थ, उपनिषद में प्रज्ञान पदार्थ को
पदार्थ के लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग आया है। तो सर्वम वाक्यम सावधारणम इत्येव इति एवकार। तो सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम के अनुसार ब्रह्मैव यहाँ पर एवकार आ गया, प्रज्ञानम ब्रह्मैव। जो महावाक्य आ रहा है तस मूल में, वह महावाक्य तो एवकार रहित है ना। यहाँ प्रज्ञानम ब्रह्म एव में एवकार कहाँ से आया टीका में, यदि टीकाकार को पूछे तो टिप्पणीकार ने कहा एवकार आया है उस नियम के अनुसार, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति। तो प्रज्ञा नेत्र में जो प्रज्ञा पदार्थ है उसको प्रज्ञानम ब्रह्म इस उपनिषद वाक्य में प्रज्ञान शब्द से लेना है, और यह प्रज्ञान पदार्थ ब्रह्म ही है, यानी ब्रह्म शब्द का अर्थ है, ये निकलेगा। और भाष्य में भी तच्च ब्रह्म एव, इसमें तत् शब्द जो है भाष्य में तच्च ब्रह्मैव, इसमें तत्शब्द से प्रज्ञान को बताया जा रहा है ना। यदि प्रज्ञा शब्द को या प्रज्ञप्ति शब्द को ग्रहण किया जाता तो तत्शब्द होता स्त्रीलिंग, साच ब्रह्मैव ऐसा। तो यहाँ प्रज्ञा शब्द का अर्थ जो प्रज्ञान है और उस प्रज्ञान का परामर्शक तत्शब्द है। वो प्रज्ञान शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए तत्शब्द नपुंसक जो प्रज्ञान है उसका परामर्शक होगा, और उसका परामर्शक होकर के ये बताया जाएगा कि वह प्रज्ञान पदार्थ जो प्रज्ञा शब्द का अर्थ है वह ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म और प्रज्ञान अलग अलग नहीं है, उसे चाहे प्रज्ञा कहो, प्रज्ञप्ति कहो, प्रज्ञान कहो, ब्रह्म कहो, ये उपनिषदों में पर्याय माने जाएंगे, ब्रह्म के परिलक्षक माने जाएंगे। ये यहाँ पर कहा गया। आगे है वस्तुतस्तु हाँ ये तो हुआ प्रज्ञानम ब्रह्मैवैति। आगे है यद्वा कोयम आत्मा इति आरभ्य येते सर्वे देवा इत्यंतम त्वं पदार्थ शोधनार्थम इमानि च इत्यादि प्रतिष्ठा इत्यंतम तत्पदार्थ शोधनार्थम तत्र पक्षे प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम इति तत्पदार्थो ब्रह्मैव उच्यते। तो यद्वा करके पक्षांतर बता रहे हैं कि कोयम आत्मा उपासमहे, ये तृतीय अध्याय के प्रथम खंड का उपक्रम है ना, कोयम आत्मा उपासमहे, ये प्रथम कंडिका का प्रथम वाक्य है। तो यहाँ से लेकर के आपके सर्वे देवा एक वाक्य आया, ये ते सर्वे देवा, यहाँ तक के ग्रंथ को समझना। ये ते सर्वे देवा कहाँ आया? तृतीय कंडिका में एष प्रजापति रेते सर्वे देवा, यहाँ पर आया है ना। यहाँ तक के ग्रंथ को यानी
पहली कंडिका, द्वितीय कंडिका और तृतीय कंडिका के ये 4 वाक्य शुरू वाले, एष ब्रह्म, एष इंद्र, एष प्रजापति, एते देवा, एते सर्वे देवा, ये जो है इतने ग्रंथ को माना जाएगा त्वम पदार्थ शोधन रूप, और तत्पदार्थ शोधन रूप माना जाएगा इमानी च पंचभूतानि, यहाँ से प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक के ग्रंथ को तत्पदार्थ शोधन रूप माना जाएगा। तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पद का लक्षार्थ बताने वाला वो ग्रंथ और तत्पद के लक्षार्थ को बताने वाला ये ग्रंथ हो जाएगा। और फिर ये जो शोधित त्वमर्थ तथा शोधित तदर्थ है, इनके अभेद को बताने वाला महावाक्य होगा प्रज्ञानम ब्रह्म। ये बताएगा शोधित त्वमर्थ का और शोधित तदर्थ का अभेद। इसे यहाँ पर बता रहे हैं टीकाकार कि यद्वा कोयम आत्मा इति आरभ्य येते सर्वे देवा इत्यंतम त्वम पदार्थ शोधनार्थम और इमानी च इत्यादि प्रतिष्ठा इत्यंतम तत्पदार्थ शोधनार्थम, ये 2 ग्रंथ यानी 2 वाक्य हुए, तत्पदार्थ शोधन रूप वाक्य और त्वम पदार्थ शोधन रूप वाक्य। और तत्र पक्षे यानी तस्मिन् पक्षे प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम, ऐसा प्रज्ञान शब्द, ऐसी प्रज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा तत्पदार्थ ब्रह्मैव। तो प्रज्ञान शब्द से फिर ब्रह्म का ही कथन होगा तत्पदार्थ के रूप में, क्योंकि प्रकृष्ट ज्ञान है प्रज्ञान ही ब्रह्म ही। प्रकृष्टता है ज्ञान में असंगता, निर्विषयता, निर्विकारता, ये जो है वो कौन है? निर्विशेष ज्ञान ब्रह्म ही है, ये अर्थ निकल आएगा। इसे कहा गया। अब प्रज्ञाने ब्रह्मणि इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रणेनाधीतेन होरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।